आज की इस वीडियो में जानेंगे वो 8 बातें जो हर अमीर माँ बाप अपने बच्चों को सिखाते हैं। हर एक माँ बाप, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, मिडिल क्लास फैमिली हो, अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं। स्कूल में इसलिए भेजते हैं कि बच्चा वहाँ पे पढ़कर कुछ बड़ा आदमी बन पाएगा, पैसा कमा पाएगा। लेकिन जो मिडिल क्लास फैमिली और गरीब परिवार के बच्चे होते हैं, कभी आपने देखा हुआ है वो पैसा कमाना शुरू तो करते हैं, लेकिन पैसे के ऊपर उनकी डिपेंडेंसी बनी रहती है, क्योंकि स्कूल से उन्हें नॉलेज तो मिल गया, स्कूल से उन्हें इतनी शिक्षा मिल गई कि वो नौकरी पा सकते हैं, लेकिन पैसे को कैसे मल्टीप्लाई करना है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, मनी माइंडसेट क्या होता है, फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, वो नहीं सीख पाते हैं। इसीलिए पैसे को वो ज़्यादा मल्टीप्लाई नहीं कर पाते हैं, हमेशा ही पैसे के पीछे भागते रहते हैं, पैसे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं और वेल्थ क्रिएट करने में वो सक्षम नहीं हो पाते हैं। वहीं पे अमीर माँ बाप के बच्चे स्कूल तो जाते हैं, लेकिन उस स्कूली शिक्षा के अलावा भी, स्कूल के नॉलेज के अलावा भी अमीर माँ बाप अपने बच्चों को कुछ एक्स्ट्रा सिखाते हैं, जिसके कारण उनके बच्चे फाइनेंशियल इंटेलिजेंस डेवलप कर पाते हैं। उनके बच्चे वो सारे नॉलेज सीख पाते हैं, जिसके कारण वो पैसे को मल्टीप्लाई कर पाते हैं। उनके बच्चे वो सारी बातें सीख पाते हैं, जिसके कारण वो वेल्थ क्रिएट कर पाते हैं। जानना चाहते हैं तो चलिए शुरू करता हूँ एक एक करके वो सारी बातें बताना जो अमीर माँ बाप के बच्चे अपने माता पिता से सीखते हैं। नंबर 1, दे टीच द रियल मीनिंग ऑफ मनी। मनी का जो असली मतलब है वो समझाते हैं अपने बच्चों को। वो बताते हैं कि अगर तुम्हें किसी डेस्टिनेशन पे जाना है, किसी मंजिल तक पहुंचना है, तो कार की जरूरत पड़ेगी, और कार उस डेस्टिनेशन तक तब तक नहीं पहुंच पाएगी जब तक कार के अंदर फ्यूल न हो, यानी पेट्रोल या डीजल न हो। बोलते हैं पैसा भी इसी तरीके से है। पैसा उस कार के फ्यूल की तरह है। तुम्हें लाइफ में अगर किसी डेस्टिनेशन तक जाना है, किसी मंजिल तक पहुंचना है, तो पैसे की जरूरत बस उस फ्यूल की तरह है। मनी इज नॉट इक्वल टू डेस्टिनेशन। पैसा डेस्टिनेशन नहीं है, पैसा मंजिल नहीं है, लेकिन पैसे की जरूरत इतनी पड़ती है कि वो तुम्हें मंजिल तक पहुंचने में मदद करता है, तुम्हें आसानी से मंजिल तक पहुंचा सकता है। ये है पैसा। जो अमीर माँ बाप होते हैं वो बच्चों को सिखाते हैं कि पैसा तुम्हारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पैसे से तुम्हें फ्रीडम मिलती है। पैसा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पैसे से तुम ऑप्शंस क्रिएट कर सकते हो। पैसा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि तुम पैसे से एक लाइफ ऑफ अबंडेंस जी सकते हो। फ्रीडम कैसे मिलेगी पैसे से? अगर आपके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी है तो आप अपने टाइम को बचा सकते हो। आप अपने टाइम को बचाओगे तो पूरी तरीके से फ्री हो, जो भी करना चाहते हो उसे कर सकते हो। कहीं पे अगर घूमने जाना है तो घूम सकते हो, एंजॉय करना है लाइफ को तो उसको कर सकते हो, अपनी किसी क्रिएटिविटी में आपका इंटरेस्ट है तो उसको डेवलप कर सकते हो। आपके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम है। ऑप्शंस कैसे क्रिएट होंगे? अगर आपके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी है तो अगर आप मार्केट में जाते हो तो आपके लिए हर एक ऑप्शंस अवेलेबल है, लेकिन लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी है तो जो उस बजट में सामान आएगा वही आप परचेज कर पाओगे, उसके अलावा आप कुछ भी नहीं खरीद सकते हैं। इसलिए पैसे की इंपॉर्टेंस है, ये रिच पेरेंट्स अपने बच्चों को सिखाते हैं। नंबर 2, दे टीच द डिफरेंस बिटवीन एसेट्स एंड लायबिलिटीज। जो रिच पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चों को जल्दी से जल्दी ये बात सिखा देते हैं कि एसेट्स क्या है और लायबिलिटीज क्या है। एसेट का मतलब होता है संपत्ति और लायबिलिटीज का मतलब होता है देनदारी। संपत्ति वो जो आपके बैंक बैलेंस को बढ़ा रहा है और देनदारी वो जो आपके बैंक बैलेंस को घटा रहा है। जो रिच पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चों के माइंड में ये बात डाल देते हैं कि देखो, अगर तुम्हें रिच बनना है, बड़ा बनना है, तो तुम्हें संपत्ति क्रिएट करनी पड़ेगी, एसेट्स क्रिएट करना पड़ेगा, यानी बैंक बैलेंस को बढ़ाना है। और अगर लायबिलिटीज़ क्रिएट किया तो लायबिलिटीज़ क्रिएट करने का मतलब ये है कि तुम कभी भी अमीर नहीं बन पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास पैसा है और आपने तुरंत ही जाकर एक कार परचेज कर ली, एप्पल का आईफोन परचेज कर लिया महंगा वाला। क्या वो एप्पल का आईफोन आपके बैंक अकाउंट में पैसे डाल रहा है? नहीं। बैंक अकाउंट के पैसे को उसने क्या किया? डिक्रीज किया, उसको मिनिमाइज किया। इसका मतलब जो कार है,
जो एप्पल का आईफोन है या इस तरीके से जो लग्जरी आइटम्स हैं वो आपके लिए डिप्रिसिएशन क्रिएट कर रहे हैं, उसका जो अमाउंट है डिक्रीज कर रहा है और बैंक बैलेंस बढ़ नहीं रहा है, इसलिए ये सब सारी चीज़ें लायबिलिटीज़ हैं। वहीं पे एसेट्स क्या होता है, अगर आपने लेट्स से कार परचेज कर लिया और कार परचेज करने के बाद उसे ओला या उबर पे लगा दिया और जो आपने लोन अमाउंट लिया हुआ है वो अर्निंग से ही उस लोन अमाउंट को आप दे रहे हो, तो आपके जो बैंक बैलेंस है वो बैंक बैलेंस में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रही है। और एक बार जब लोन अमाउंट ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद जो अर्निंग होगी वो अर्निंग आपके बैंक बैलेंस को बढ़ाएगा और वो एसेट्स क्रिएट करती है। रिच पेरेंट्स अपने बच्चों को यही बात सिखाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एसेट्स क्रिएट करना, लाइबिलिटीज़ क्रिएट नहीं करना है। यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है, रिच पीपल क्या वो लग्जरी कार नहीं खरीदते हैं, आईफोन नहीं परचेस करते हैं, बिग बंगलों में नहीं रहते हैं, उनके पास तो हर एक चीज़ होती है? यस, उनके पास हर एक लग्जरियस आइटम्स होते हैं, लेकिन वो ये सब सारी चीज़ें तभी परचेस करते हैं जब उन्होंने एम्पल अमाउंट ऑफ एसेट्स क्रिएट कर लिया हुआ है, उन्होंने इतने अच्छे अमाउंट में कैश फ्लो क्रिएट किया हुआ है कि इमिडिएटली उनके बैंक अकाउंट्स में तुरंत पैसा आ जाता है और जो पैसा अभी माइनस हुआ था उसका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। दैट इज़ द पावर ऑफ क्रिएटिंग द एसेट्स। और रिच पेरेंट्स अपने बच्चों को यही सिखाते हैं, वो बार बार यही सिखाते हैं कि पैसे से कैसे पैसे क्रिएट करना है, वो सिखाते हैं कि पैसे को कैसे इन्वेस्ट करना है, वो ये सिखाते हैं कि आप अपने बैंक बैलेंस को कैसे एनहांस कर सको, उसे इंक्रीज कर सको। एंड दैट इज द पावर ऑफ क्रिएटिंग द एसेट्स एंड बिल्डिंग द वेल्थ। नंबर 3, दे टीच द डिफरेंट वेज ऑफ मेकिंग मनी। यस, जो रिच पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को सिखाते हैं कि पैसा अगर कमाना है तो केवल नौकरी से ही पैसा नहीं कमाया जाता है, अलग अलग सोर्सेज हैं पैसा कमाने के। मैंने अपने 7 सोर्सेज ऑफ इनकम में ये बात समझाया हुआ है कि आप अपने पैसे को मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हो अगर इन 7 सोर्सेज ऑफ इनकम को अप्लाई किया। अगर ये वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके इस वीडियो को डेफिनेटली देखो और जानो कि कैसे अपने पैसे को मल्टीप्लाई किया जा सकता है। देखो, पैसा 3 तरीके से कमाया जाता है। फर्स्ट, यू ट्रेड योर टाइम, एनर्जी एंड देन यू अर्न मनी। जॉब पे जाते हो, अपना टाइम दिया, अपनी एनर्जी दिया और मंथली सैलरी मिल जाती है, इस तरीके से आप पैसा कमाते हो। फ्रीलांसिंग करते हो, अपना टाइम देते हो, एनर्जी देते हो और उसके बाद क्लाइंट से आपको पैसा मिलता है। दूसरा तरीका है, आप एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम बिल्ड करते हो, एम्प्लॉय को हायर करते हो और उसके बाद एक सस्टेनेबल और प्रॉफिटेबल बिजनेस क्रिएट करते हो जिसके कारण आपको अनलिमिटेड पैसा मिलता है। तीसरा, आप अपने पैसे को ही इस तरीके से इन्वेस्ट करते हो कि आपका पैसा आपके लिए पैसा जनरेट करता है, यानी आपने अपने पैसे को ही एम्प्लॉय बना लिया। तो ये 3 तरीके होते हैं जिससे आप पैसा जनरेट कर सकते हो। यहाँ पे जो रिच पेरेंट्स होते हैं वो दूसरे और तीसरे तरीके पे ज़्यादा फोकस करते हैं, यानी बिजनेस के ऊपर और इन्वेस्टमेंट के ऊपर। और जबकि जो मिडिल क्लास फैमिली होती है, जो पुअर फैमिली होती है, वो अपने बच्चे को पहले तरीके पे ज़्यादा फोकस कराते हैं, यानी जॉब के ऊपर। जॉब करो, पैसा कमाओ और तुम्हारी लाइफ सेफ है, तुम्हारी लाइफ सिक्योर है। रिच पेरेंट्स अपने बच्चों को ये भी सिखाते हैं कि जॉब भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ साथ बिजनेस की तरफ भी देखो, उसके साथ साथ राइट इन्वेस्टमेंट लर्निंग भी करो, जिससे आप अपने पैसे को मल्टीप्लाई कर सको, अपने आप को वाकई में रियल सेंस में वेल्दी बना सको, रिच बना सको। फोर्थ इज दे फोकस ऑन डेवलपिंग प्रोडक्टिव हैबिट्स। जो रिच पेरेंट्स होते हैं वो इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर उन्होंने अपने बच्चों के अंदर एक प्रोडक्टिव हैबिट को डेवलप कर दिया तो फिर उसके बाद उनका रास्ता आसान हो जाता है, बच्चे खुद ब खुद आगे बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। प्रोडक्टिव हैबिट्स का मतलब यही है कि वो सिखाते हैं स्टार्ट द डे अर्ली, सुबह जल्दी उठाना सिखाते हैं। उन्हें पता होता है कि 90% पीपल आर स्टिल ऑन द बेड। रिच पेरेंट्स बात को सिखाते हैं कि सुबह का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लो, जल्दी उठो, नॉलेज को गेन करो, अपने आप को डेवलप करो। ये हैबिट अपने बच्चों के अंदर डालते हैं। वो सिखाते हैं कि फोकस प्रोसेस के ऊपर करो, रिजल्ट के ऊपर फोकस मत करो। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो। अगर आप हर एक स्टेप को अच्छे तरीके से रखोगे तो डेफिनेटली रिजल्ट भी अच्छा होगा। वो सिखाते हैं कि फेलियर्स से कभी भी अपसेट मत हो, फेलियर से लर्निंग लो और आगे बढ़ो।
वो सिखाते हैं कि हमेशा ही अपने माइंड को ओपन रखो, ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करो, नए नए स्किल्स को एक्वायर करो, नए नॉलेज को एक्वायर करो, टेक्नोलॉजी से अपने आप को अप टू डेट रखो, जिससे आप अपने लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। वो उनके अंदर रीडिंग हैबिट डालते हैं। वो बोलते हैं कि देखो फ्रेंड्स तो तुम्हें बनाना ही है, लेकिन इसके साथ साथ जो बेस्ट फ्रेंड है वो है बुक। बुक को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाओ और वहाँ से सारे नॉलेज को एक्वायर करो। वो सिखाते हैं कि फोकस कैसे करना है। इस डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड में फोकस इज द हाईएस्ट वैल्यूएबल एसेट। तो फोकस किस तरीके से रखें, अपने गोल के ऊपर फोकस रखना है, ड्रीम के ऊपर फोकस रखना है और आगे बढ़ना है। जो रिच पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों के अंदर ये भी हैबिट डालते हैं कि मनी को कैसे स्पेंड करना है। मनी स्पेंडिंग हैबिट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस तरीके से प्रोडक्टिव हैबिट्स रिच पेरेंट्स अपने बच्चों के अंदर डालते हैं। बच्चे ऐसी हैबिट्स को डेवलप करते हैं और आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ इज अर्न योर ओन सक्सेस। रिच पेरेंट्स साफ साफ मैसेज दे देते हैं कि हमने जो क्रिएट किया हुआ है, जो वेल्थ हमने बनाया हुआ है, जो सक्सेस हमने पाई है, वो तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हें अपना सक्सेस, तुम्हें अपना वेल्थ खुद से क्रिएट करना है। ये श्योर है कि ये तुम्हारे सक्सेस के लिए, तुम्हारे रास्ते को आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा मदद कर सकता है, लेकिन यू हैव टू क्रिएट योर ओन सक्सेस, यू हैव टू क्रिएट योर ओन वेल्थ। रिच पेरेंट्स ये जानते हैं, जिन्होंने मेहनत से पैसा कमाया हुआ है, ये बात जानते हैं कि बच्चों को अगर ये सक्सेस और ये पैसा अगर फ्री में मिल जाएगी तो ये कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। ये पैसा अगर मैंने इनको ऐसे ही दे दिया तो ये पैसे से पैसा क्रिएट नहीं कर पाएंगे। दे नो दिस पॉइंट वेरी वेल। और इसीलिए जो रिच पेरेंट्स के बच्चे होते हैं वो अपना सक्सेस खुद से क्रिएट करने में सक्षम होते हैं, वो अपना नाम खुद से बनाने में सक्षम होते हैं। सिक्स्थ इज सोशल एंड लीडरशिप स्किल। यस, रिच पेरेंट्स अपने बच्चों के अंदर सोशल स्किल को डेवलप करते हैं, लीडरशिप स्किल को डेवलप करते हैं। सोशल स्किल यानी आप सोसाइटी में किस तरीके से बिहेव करते हो, लोगों के साथ आपका बिहेवियर कैसा है, इस बात को भी बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं रिच पेरेंट्स। लीडरशिप स्किल यानी आपका कम्युनिकेशन स्किल, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की क्षमता, लोगों की प्रॉब्लम को समझना और उसे सॉल्व करना, क्रिएटिविटी कितनी है, इनिशिएटिव लेने की क्षमता कितनी है, ओनरशिप क्या है, अकाउंटेबिलिटी क्या है, ये सब सारे स्किल रिच पेरेंट्स अपने बच्चों के अंदर डालते हैं। क्योंकि उन्हें पता है कि अगर आपने पैसा क्रिएट तो कर दिया हुआ है, लेकिन अगर सोशल स्किल नहीं रहेगी, लीडरशिप स्किल नहीं रहेगी, तो आप इस पैसे का ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठा पाओगे, न ही अपने लिए न ही सोसाइटी के लिए। तो इसलिए सोशल एंड लीडरशिप स्किल के ऊपर रिच पेरेंट्स ज़्यादा फोकस करते हैं। सेवेंथ इज दे टीच अबंडेंस माइंडसेट। यस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ माइंडसेट। नंबर 1 माइंडसेट ऑफ स्कार्सिटी, नंबर 2 माइंडसेट ऑफ अबंडेंस। माइंडसेट ऑफ स्कार्सिटी क्या बोलता है, पैसे मेरे पास हैं ही नहीं। माइंडसेट ऑफ अबंडेंस क्या बोलता है, मेरे पास पैसे ही पैसे हैं, मुझे पैसे की कभी भी कमी नहीं होती है। रिच पेरेंट्स अपने बच्चों को माइंडसेट ऑफ अबंडेंस क्रिएट कराते हैं। वो अपने बच्चों को सिखाते हैं कि कभी भी ये बात मत बोलना कि मेरे पास पैसा नहीं है। वो सिखाते हैं कि यूनिवर्स में ऐसा प्रोसेस है, ऐसा सिस्टम है कि अगर तुमने उस प्रोसेस को, उस सिस्टम को समझ लिया तो तुम पैसा ही पैसा क्रिएट कर सकते हो। कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास जितना और जब चाहे वो पैसा क्रिएट कर सकते हैं। वहीं पे जो मिडिल क्लास फैमिली है, जो पुअर फैमिली है, वो अपने बच्चों को सिखाती है कि क्या पैसे पेड़ पे उगते हैं। देख नहीं रहे हो मैंने किस तरीके से पैसा कमाया हुआ है, कितनी मेहनत से मैंने पैसा कमाया हुआ है। पैसे को एकदम संभाल संभाल के खर्च करना, राइट। रिच पेरेंट्स कभी भी पैसे के बारे में स्कार्सिटी डेवलप करने का जो माइंडसेट है वो कभी डेवलप ही नहीं कराते हैं। हमेशा ही अबंडेंस माइंडसेट, देयर आर ऑलवेज मोर मनी फॉर मी, ये बात उनके दिमाग में डाल देते हैं, अबंडेंस माइंडसेट। एंड दिस इज द ओनली रीज़न कि जो रिच पेरेंट्स के बच्चे होते हैं वो कभी भी पैसे की कमी महसूस नहीं करते हैं, वो पैसा क्रिएट कर लेते हैं। उनके पास एक राइट फाइनेंशियल इंटेलिजेंस होता है, उनका जो फाइनेंशियल आईक्यू होता है इतना बेहतर होता है कि अगर वो जब भी चाहें, जहाँ भी चाहें, पैसा जनरेट कर लेते हैं, पैसा क्रिएट कर लेते हैं। दिस इज द पावर ऑफ
abundance mindset. Eighth is they teach delayed gratification. Gratification का मतलब होता है pleasure. Delayed का मतलब होता है pleasure को बाद में acquire करना, बाद में enjoy करना. Delayed gratification. जो रिच पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चों को ये सिखाते हैं कि शॉर्ट टर्म प्लेजर में मत पड़ो, हमेशा ही ये जो छोटे छोटे प्लेजर्स हैं इसको अवॉइड करो और लॉन्ग टर्म प्लेजर के बारे में फोकस करो. डिलेड ग्रेटिफिकेशन के ऊपर फोकस करते हैं. वो कहते हैं कि अगर तुम अभी चॉकलेट खा लोगे तो चॉकलेट खाने के बाद तुम्हें एंजॉयमेंट तो होगा, लेकिन अगर तुमने उस चॉकलेट को छोड़ दिया और तुमने अपने काम पे फोकस किया, अपने स्टडी पे फोकस किया, अपने हेल्थ पे फोकस किया, तो वही डिलेड ग्रेटिफिकेशन तुम्हारे लिए सबसे बड़ा एसेट होगा. ये बात रिच पेरेंट्स अपने बच्चों को समझाते हैं. वो कहते हैं कि शॉर्ट टर्म गोल्स के ऊपर ही मत फोकस करो, थोड़े पैसे के ऊपर ही फोकस मत करो, बड़ा क्रिएट करने की कोशिश करो. ये 8 बातें ऐसी हैं जो आप अपने बच्चों को अभी से सिखा सकते हो. आप भी अपने बच्चों को अमीर बनने का हक दो. आप भी अपने बच्चों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाओ, उनके अंदर अबंडेंस माइंडसेट को डेवलप करो. मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा. अगर इस वीडियो ने आपके लाइफ में थोड़ा सा भी वैल्यू ऐड किया है, मनी को लेकर आपके माइंडसेट को चेंज किया है, तो आप इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर करो. दूसरों को भी ये बताओ कि मनी से रिलेटेड आप अपने माइंडसेट को कैसे चेंज कर सकते हो, वो कौन सी बातें हैं जो आप अपने बच्चों को सिखा सकते हो जिससे वो भी अमीर बन सकें, वो भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सकें. मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक आप अपने सपनों के ऊपर काम करते रहो. दिस इज शिव पांडे, द फाउंडर ऑफ इग्नाइटेड यू.